क्लास 12th NCERT बुक मैथ्स चैप्टर नंबर 3 आब्यू मैट्रिसेस पार्ट 4 है। ये बेसिक लेवल से बताएंगे आज। फिर इसके बाद प्लस एक्सरसाइज अगले चैप्टर में देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 देखिए, योगात्मक संक्रियाएँ। योगात्मक संक्रिया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए पहले, 5 + 2 = 7 होता है, या 2 + 5 जोड़ो तो 7 होता है। तो इसका रूल क्या बनेगा? मतलब दो मैट्रिक्स आब्यू हैं, A बराबर, फिर दूसरा B बराबर मैट्रिक्स है। तो A + B बराबर जोड़ेंगे या B + A बराबर जोड़ेंगे, अगर बराबर निकला तो क्रम विनिमय है, और नॉट इक्वल टू निकला तो ये क्रम विनिमय नहीं है। ये क्रम विनिमय का रूल है। A + B जोड़ेंगे तो उतना आना चाहिए, B + A जोड़ेंगे तो उतना आना चाहिए। ठीक है। अब पहली बात देख लीजिए, A + B जोड़ेंगे कैसे। देखिए इधर जोड़ने के लिए A + B दो आब्यू हैं, A + B, तो A + B ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करने के लिए देखना पड़ेगा इसकी कोड क्या है। 2 रो 2 कॉलम है इसमें, 2 रो 2 कॉलम है इसमें। जब कोट बराबर होंगी तभी ऐड हो पाएगा। जैसे कोट बराबर हैं तो ऐड करेंगे, R1 को R1 में ही जुड़ेगा और R2 में जुड़ेगा। तो 2 को हम पहला R1 और C1 कॉलम में देखेंगे, फिर R1, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 3 हमारा अवयव कौन सा है? A1 2 है, तो 3 + 3 4 + 2, ठीक है, 5 में जुड़ेगा, 5 + 5, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तुम्हारा जोड़ हो गया। फिर दूसरा है सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए पहले, 3 + 2 + 5। अब इसमें जोड़ना है, पहले 3 + 2 को जोड़ लीजिए, बाद में 5 को जोड़िए। तो 3 + 2 कितने हो गए? 5 + 5 = 10। अगला देखिए, 2 + 5 + 3। और इसमें देखिए पहले या 2 को ऐसे लिख दीजिए, पहले 5 + 3 को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। फिर 8 को 2 में जोड़ दिए, 10 हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 ही संख्या जोड़ी जाएंगी, बाद में इसको जोड़ा जाएगा, या इधर राइट हैंड साइड से जोड़ना पड़ेगा, तब फिर इसको जोड़िए। ठीक है, यही नियम सहचर नियम होता है। तो इसमें क्या आब्यू बनेगा? A + B पहले जुड़ेगा, फिर C बराबर A + B B + C। ठीक है, ये बराबर होंगे तो सहचर नियम होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, योग के तत्समक का अस्तित्व, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा? एक A आब्यू होगा तुम्हारा, इसमें कुछ भी जोड़ दिया जाए, तत्समक अस्तित्व जोड़ दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व बदलेगा ही नहीं। तो इसमें 0 हम जोड़ देंगे तो आब्यू A ही रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं बदलेगा। ठीक है, या इस प्रकार लेफ्ट में जोड़ो या राइट में जोड़ो, कोई अस्तित्व नहीं बदलेगा, यही रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका योग के तत्समक का अस्तित्व रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे नीचे, जैसे आब्यू में हम A आब्यू है, जैसे कोई यहाँ पे लिखते हैं A आब्यू 2 3 4 5,
तो हम ए आव्यूह में कुछ जोड़ेंगे, ए प्लस 0 जोड़ेंगे तो ए आव्यूह कितना है 2 3 4 5 प्लस 0 बराबर 2 3 4 5। कोई अस्तित्व नहीं बदला। ठीक है, यही है योग के तत्सम का अस्तित्व। पहला देखिए योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मैट्रिक्स एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स जैसे दिया हुआ है। अब ए मैट्रिक्स में कुछ भी हम जोड़ेंगे तो उसका अस्तित्व क्या होगा। जैसे ए मैट्रिक्स है तो इसमें ए इनवर्स हम जोड़ देंगे तो इसका अस्तित्व 0 हो जाएगा। या माइनस ए इनवर्स है उसमें ए मैट्रिक्स जोड़ देंगे, लेफ्ट में जोड़िए राइट में जोड़िए, का अस्तित्व ही 0 रहेगा। ठीक है, यही आपका योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। फिर पांचवा निरस्तीकरण नियम, कैंसिलेशन लॉ। इसमें क्या होगा, जैसे कि 3 + 2 बराबर 4 + 3, जैसे बराबर में दिया हुआ है एक समीकरण तो इसमें 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, 2 बराबर 4 हो जाएगा तो जो कैंसिल होगा यही लेसन लॉ हो जाएगा, ये निरस्तीकरण नियम हो जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या होगा इसका, a + b बराबर c + b। ठीक है, b से b डिवाइड हो जाएगा, a बराबर c, यही कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा, निरस्तीकरण नियम। ठीक है, फिर देखिए अवयवों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो अवयव में अंतर वही, माइनस 2 मैट्रिक्स हैं जैसे ए बराबर 2 3 4 5, फिर कोई बी मैट्रिक्स है, अब इसे अंतर इसका क्या होगा, a - b। इसकी कोड देखो समान है, 2/2 की हैं, 2/2 की हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो लिखिए 2 3 4 5 -4 6 8 9 बराबर ब्रैकेट लगाया। अब 2 - 4 3 - 6 4 - 8 5 - 9 घट जाएगा, 2 माइनस से 4 घटेगा तो -2, 3 माइनस का 6 घटेगा तो -3, 4 माइनस का 8 घटेगा तो -4 और 5 माइनस का 9 घटेगा -5। ये आपका आंसर होगा, यही अंतर है आपका अवयवों का अंतर। नेक्स्ट वाला देखिए, अवयवों में अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार के होंगे, जैसे कोई अदिश है, माना अदिश कोई है, माना कि अदिश के है एल है। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स जैसे कि कोई प्लस में a + b दिया गया है, कोई हमारा अदिश के है। ठीक है, तो इसको पहला मान लें नंबर 1, तो इसको हम गुणा करेंगे। पहले कैसे करेंगे, k × a + k × b। ठीक है, अगला देखिए, जब कोई 2 अदिश हैं प्लस में k + l, कोई एक मैट्रिक्स है इनटू में, तो इसकी कैसे गुणा होगी, तो k × a + l × a। ठीक है, ऐसे इंटू हो जाएगी। अभी इंटू करने को बताएंगे, सब कुछ एकदम समझ में क्लियर समझ में आएगा, वीडियो को बस अंत तक देखना। फिर देखिए तीसरा देखिए, यदि k × l कोई अदिश है, कोई मैट्रिक्स a दिया हुआ है, तो आप कैसे गुणा करेंगे, पहले k को इंटू में कर देना, a × l × a की गुणा कर देना, फिर k × l a की गुणा हो जाएगी, पूरी इसका 1 बन जाएगा, फिर इसकी गुणा कर देंगे,
ठीक हो जाएगी गुणा। फिर अगला देखिए, फोर्थ देखिए, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स में अगर कोई एक से गुणा की जाए तो बराबर ए ही होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर तत्समक आइडेंटिटी है पांचवा देखिए, वही आई से जो लिखा जाता है तत्समक आइडेंटिटी क्या होती है। आई, जैसे I2 कोटि की देखिए 1001, ठीक है, तो हम IM से लिखेंगे उसे। देखिए IM से जब गुणा होगी, IM से गुणा होगी ए से, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ए ही बचेगा। ठीक है, तत्समक आव्यूह इसे बोलते हैं, IM तत्समक आव्यूह। किसी भी कोटि का होगा, M मैंने मान लिया है, 2 कोटि का, 3 कोटि का, 4 कोटि का, 5 कोटि का, जैसा भी होगा ए आव्यूह उसी से गुणा होगी ये तत्समक आव्यूह की। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए ही बचेगा। भैया छठा देखिए, आव्यूह में अगर हम ये कोई आव्यूह है, इसमें अगर 0 से हम इंटू कर दें, अगर हम 0 से गुणा कर दें तो ये 0 हो जाएगा हमारा आव्यूह। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, माना कोई अदिश के और एल है, तो पहली गुणा देखिए, आव्यूह ए प्लस बी है, अदिश के है तो इसकी गुणा होगी के प्लस ए, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। ठीक है, और दूसरा है के प्लस एल, प्लस में है अदिश ए मैट्रिक्स से कोई, तो इसकी गुणा पहले के ए से हो जाएगी प्लस एल ए से हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, यदि कोई अदिश के और एल इंटू में है, वो आव्यूह तुम्हारा ए है, तो पहले के को बाहर कर दीजिए, एल ए की गुणा कर दीजिए, एल ए की गुणा हो जाएगी तो एल ए एक बचेगा, एक हो जाएगी मैट्रिक्स। फिर एल ए की गुणा के साथ कर देंगे तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर अगर आव्यूह में हम कोई ए मैट्रिक्स आव्यूह है, कोई ए आव्यूह है, उसमें एक से गुणा कर देंगे तो ए ही बचेगा। और कोई तत्समक आव्यूह एम है, IM है और मैट्रिक्स ए है, तो इसकी गुणा करेंगे तो ए ही बचेगा। ठीक है, और कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणन बताएंगे कैसे गुणन किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट मैट्रिक्स देखिए, ए बराबर मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर मैट्रिक्स दिया है, तो इसकी हम गुणा करेंगे। गुणा करना कैसे संभव होता है, देखिए पहले ए इंटू बी गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा 2 3 2 2 2 इंटू 2 5 4 2। ठीक है, इसकी कोटि क्या है, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 2 बाई 2 की है, ये भी 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 बाई 2 की है। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो देखना पड़ेगा, दोनों के समान है पहले वाले का कॉलम। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, जैसे कि चलो एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको हम, कोई C और D है कोई आव्यूह, मान लो कोई x है, तो m इंटू n कोटि की है, इंटू गुणा करना है y y y y, n इंटू p कोटि से, कोटि है इसकी, m इंटू p कोटि है, इसका n समान होना चाहिए तभी आपके गुणा संभव है। तो इसकी क्या होगा, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा पहले वाले की रो दूसरे वाले का कॉलम, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, m इंटू पी। आंसर आने के बाद आपका ये तुम्हारी कोट हो जाएगी, ये आंसर होगा तुम्हारा m इंटू पी। ठीक है, ये हट जाएगा आपकी गुणा होने के बाद, m इंटू पी आपकी कोट हो जाएगी, जो आंसर आएगा। तो हम गुणा बताएंगे इसकी पहले। देखो इसकी, देखो स्तंभ इसका 2 है,
इसकी पंक्ति 2 है तो इसकी गुणा संभव है, तो हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे होती है बताएंगे। पहले की रो दूसरे के स्तंभ में गुणा होगी। ये रो है आपकी, ठीक है, ये रो की गुणा स्तंभ से की जाएगी, ठीक है। देखना ये स्तंभ है, तो हम 3 की गुणा 2 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, तो 3 × 2 प्लस लगेगा, ठीक है, 3, फिर 2 की गुणा 4 के साथ होगी, 2 × 4, और 1 की गुणा अब करेंगे हम फिर C2 में, तो 3 × 5 प्लस 2 × 2। अब देखिए R2 उठाएंगे C1 में से करेंगे, ठीक है, R2 की गुणा C1 से, तो 2 × 4 प्लस 2 × 2 होगा, 2 × 2, 2 × 4, फिर R2 की गुणा C2 के साथ करेंगे, 2 × 5 प्लस 2 × 2, फिर A × B बराबर 3 दूनी 6, 3 और 4 दूनी 8, 3 × 5 15 प्लस 2 दूनी 4 ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इसे जोड़ देंगे, 14, 19, 12, 14, ये आपका आंसर होगा 2/2 कोटि का आंसर, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए इसमें कोट क्या है, अभी की कोट क्या है, तो इसकी देखिए पंक्ति कितनी है, 2 पंक्ति हैं, 3 कॉलम हैं। इसमें देखिए 3 पंक्ति हैं, 3 कॉलम हैं, 1 2 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, 1 2 3 स्तंभ हैं, ठीक है। देखिए इसकी अभी एक की देखिए पहले कोट क्या है, 2/3 की है, 3 क्या है आपका कॉलम है। इसका देखिए 3 पंक्ति है, समान है ना, तो इसकी गुणा संभव है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा देखिए, तो A × B हमको करना है बराबर, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 कोटि 3, 2/3 का आंसर आएगा आपका, जिसमें 2 पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो हम करेंगे गुणा अब कंटिन्यू। अब देखें इसकी पंक्ति उठा लीजिए, आव्यूह A की पंक्ति उठाकर आव्यूह B में स्तंभ के साथ गुणा करना होगा आपको, तो गुणा करेंगे 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 5, ठीक है। फिर R1 की ही गुणा कॉलम के C2 के साथ करेंगे, B के कॉलम C2 के साथ होगी गुणा, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे 3 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 5 × 2, ठीक है। फिर अभी R1 की गुणा अभी C3 में करेंगे, B के C3 के साथ, 3 × 5 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 5। अब देखिए अब R2 उठाएंगे हम, आव्यूह एक R2 उठाएंगे, C1 के साथ करेंगे, ये C1 है आपका, C1 C2 C3, C1 के साथ करेंगे, फिर C2 के साथ करेंगे, C3 के साथ करेंगे, ठीक है। ये R2 है, ये R1 है, तो R2 की गुणा हम C1 के साथ पहले करेंगे, तो 2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, ठीक है। फिर 2 × 2, यहाँ से देखिए 2 × 2, ठीक है। फिर 3 × प्लस 3 × 3, ठीक है। फिर 2 × 2, फिर देखिए इसकी R2 की गुणा फिर C3 के बचा है, ये भी कर लीजिए,
2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 5। अब ऐड करेंगे इसको इंटू करके, 3 तियाँ 9 प्लस 2 दूनी 4, 5 कम 5, 3 दूनी 6 प्लस 6, 5 दूनी 10, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 5 25, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 कम 2, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10। अब इसे ऐड हम कर देंगे बराबर a इंटू बी। 9 4 13, 13 5 18, 6 6 12 22, 40 और 4 44 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे 14 17 26। ठीक है, देखो इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं, 2/3, देखो 2/3 यही आंसर है आपका। अब गुणा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के नीचे आकर कमेंट जरूर करें, बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।